सभी को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का मेरा वीडियो है रेकी साधकों के लिए जिन लोगों ने रेकी सीखी है और आपने नहीं सीखी है और ये वीडियो आपके सामने आया है, तो इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप भी सीखो। लर्निंग ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। 1 महीने में 4 दिन लगातार आप रेकी सीख सकते हो हमारे साथ। अगर आपको ग्रुप नहीं दिख रहा है तो आप मेरे नंबर पर ऐड मी मैसेज कीजिए, मैं आपको जोड़ देता हूं हमारे ग्रुप में। चलो दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है आंखों की साइकिक सर्जरी। रेकी उपचार में आंखों की सर्जरी कैसे करें, ऑपरेशन कैसा करें। जिन लोगों को आंखों की प्रॉब्लम है या उनके परिजनों को है, उनके क्लाइंट्स को है, तो किस तरह से उपचार करें। इस उपचार में मैं आपको रेकी के उपचार के साथ में कुछ अलग टेक्निक बताऊंगा और आपको एक दृष्टि का नंबर दूंगा जिससे व्यक्ति की दृष्टि बढ़ेगी। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो भी आप ये नंबर लिखकर भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं। कहने का अर्थ है ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने रेकी सीखी है और नहीं भी सीखी है। तो चलो दोस्तों, मैं आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करता हूं जो मेरा खुद का अनुभव है। एक बार एक व्यक्ति के आंखों में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे आंखों में मुझे कमजोर दिखाई देता है। तो मैंने उनको न्यूज़पेपर से पढ़ने को बोला, वो पढ़ नहीं पाया, लेडीज थी, पढ़ नहीं पाई वो। तो मैंने बोला ठीक है। हालांकि दोस्तों मैं 3rd लेवल सीख चुका था जब, और मैंने एक साइकिक सर्जरी का प्रयोग उस लेडी के ऊपर किया। मैंने उसको अल्फा स्टेट में लेकर गया और अल्फा स्टेट में जाकर मैंने ये उपचार कर दिया कि मैं उसकी आंखों की सर्जरी कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में वो सब आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। दोस्तों ऐसा मैंने 2-3 दिन किया और उसके बाद उसको पूछा कि अब आपको कैसे लगता है। तो उन्होंने मुझे ये बोला, जानकर मुझे भी हैरानी हो गई कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, जबकि वो जो न्यूज़पेपर इतने दूर रखकर पढ़ नहीं पा रही थी, वो 2-3 दिन के बाद ही बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 100% तो नहीं, लेकिन मुझे 50% तक की तो आराम जरूर मिला है। फिर दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और फिर मैंने उस लेडी के ऊपर 7 दिन तक के लगातार काम किया। और 7 दिन के बाद में मैंने क्या कर दिया, मैंने उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी, जो डॉक्टर्स हमारे बांधते हैं, ग्रीन कलर की पट्टी या चश्मा लगाते हैं। मैंने उसको ग्रीन कलर की पट्टी बांध दी और जब वो अल्फा में थी तो मैंने उसको बोला कि अभी आपके आंखों पे ग्रीन कलर की पट्टी है, आपके आंखों पे ग्रीन कलर की पट्टी। मैंने जैसे ही उसको 3-4 बार बोला दोस्तों, उसके बाद में उस व्यक्ति को दिखना बंद हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि उस व्यक्ति को दिखना बंद हो गया और मैं डर गया। उसने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कल तक तो भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ पा रही थी, आज तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों ये सत्य घटना है। और इसके बाद में देखो मैं दोस्तों थोड़ा सा डर गया। फिर मुझे वही व्यक्ति ने क्लियर किया कि आपने ही तो पट्टी बांधी है मेरे आंखों पे। मतलब वो अल्फा में थी लेकिन वो सुन पा रही थी, अर्ध सुप्त अवस्था, अल्फा अवस्था में वो सुन पा रही थी। तो उसने मुझे बताया, बोले सर आपने तो मेरे आंखों पे पट्टी बांधी है, मुझे कैसे दिखेगा। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे यार अपन ने पट्टी बांधी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कल हम पट्टी खोलते हैं। फिर उनको हमने लेटाया, जैसे पहले लेटाया था, उनको और अल्फा स्टेट में लेकर गए और वहां पर हमने उनके ब्रेन के अंदर, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज भेजा कि हम अभी आपकी पट्टी खोल रहे हैं और अभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप सब कुछ पढ़ पाएंगी। दोस्तों उसके बाद में हैरान करने वाले रिजल्ट आ गए। वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से पढ़ पा रही थी और वो बहुत अच्छी ठीक हो गई थी। जहां तक कि मेरा अनुभव था, उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा आराम मिल रहा है, अब मुझे नहीं लगता है कि मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब उसका ऑपरेशन टल गया था। उस व्यक्ति का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप उनसे बात कर लेना। तो दोस्तों ये मेरा 3rd लेवल का अनुभव है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो विधि शेयर करने वाला हूं जिसके साथ में आप रेकी के साथ में आंखों की साइकिक सर्जरी कर सकते हो। उनके लिए एक एंजल नंबर दे सकते हो। मैंने उस व्यक्ति को एंजल नंबर भी दिया था, उनकी साइकिक सर्जरी भी की थी, लेकिन मैंने टेक्निक नहीं किया था। इस वीडियो में मैं आपको प्लस पॉइंट ये है कि एक टेक्निक दूंगा जिसको मैं कॉटन टेक्निक बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेकी परिवार का, जो मेरे रेकी के साधक है, मेरे भाई है, मेरे बहन है।
मेरा पूरा परिवार है, क्योंकि विश्व ही मेरा परिवार है। मेरे विश्व में हर व्यक्ति रेकी सीखे, घर घर रेकी, विश्व भर रेकी फैले और घर घर में एक रेकी का साधक बने, ताकि वो घर में कोई हार्ट अटैक से ना मरे और ना ही किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, रेकी सीखने का मतलब है बीमारियों से मुक्ति, स्वस्थ जीवन, रोग मुक्त जीवन की चाबी रेकी। थैंक यू। ओके। जो व्यक्ति का रेकी का उपचार करना है, आंखों की साइकिक सर्जरी करनी है, उस व्यक्ति को आपके सामने लेटाना है, अगर वो आपके सामने है तो। अगर आपके सामने नहीं है तो उस व्यक्ति का आपको फोटो मंगाना है। फोटो ऐसा चाहिए जिसके ऊपर आंखें क्लियर हो, चश्मा नहीं हो, आंखों में आंखें डाल के आप देख सकते हो। या फिर अभी हमारी तकनीक, हमारा साइंस हमारे साथ में है, आप वीडियो कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया। एक जूम मीटिंग का लिंक भेजिए उनको, जो फ्री जूम मिलती है ना, उस पर आप उनको कनेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि अब आराम से बैठ जाना है आपको। अपने मोबाइल को आप साउंड मतलब एयरप्लेन मोड पे लगा सकते हो। उनको भी आप ऐसा बोले कि आप ऐसा मोबाइल ले लेके उसमें कोई ज्यादा कॉल नहीं आते हो, या फिर आप उनको वीडियो कॉल पे लीजिए और उसके बाद में कनेक्शन बना के उनको अल्फा में डाल दीजिए। देखो दोस्तों, जब तक व्यक्ति को आप अल्फा में नहीं लेकर जाएंगे, आपका रिजल्ट जैसा होना वैसा नहीं आएगा। तो क्या करना है, व्यक्ति को अल्फा में लेकर जाने के लिए, चाहे वो आपके सामने हो चाहे आपके दूर हो, डिस्टेंस में हो, आपको उनको यही बोलना है कि आप ओम बोलिए मुंह से, ओम, इस तरह से आप उनको ओम बोलने को बोलेंगे। वो ओम अलग बोलते हैं, मैंने देखा है मेरे सेंटर पर काफी बार मैं लोगों को बोलता हूं अब आप ओम बोलिए, तो क्या करते हैं, ओम 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 ऐसा करते हैं। तो ये ओम बोलने का तरीका नहीं है। ओम बोलने का तरीका है म को लंबा करना, ओम। जितना लंबा कर सकते हो, ये लंबा कितना करे ये आपकी क्षमता है। ये क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप रेकी में हो तो ये क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये ओम का उच्चारण आपको भी करना है। अब आपने ओमकार का उच्चारण कर दिया, व्यक्ति को ओमकार के उच्चारण में आपने डाल दिया, बस अब एटमॉस्फेयर बन गया। अगर वो व्यक्ति वीडियो कॉल पे नहीं है तो आप उसके फोटो पे हीलिंग कर सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति को आप फोन कीजिए कि आपकी हीलिंग मैं शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं, आप अभी बैठ जाइए, आंखें बंद करके ओमकार को बोलते हुए ग्रहणशील अवस्था में बैठे, हाथों को ऐसे कप बना के घुटने पर रख दिया, इसको ग्रहणशील अवस्था बोलते। पालती मारकर रीढ़ के हड्डी को सीधा करके आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में उनको बैठाइए। कपड़े ढीले पहने लगाए, उनको ये बोले कि आप कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने, आप थोड़े बढ़िया अच्छे कपड़े पहने। नहीं तो हम अलग अलग कपड़े पहनते ना, आधे अधूरे, वो नहीं पहने, पूरे शरीर के ऊपर कपड़े पहने, नहा धोकर बैठे, फ्रेश होकर बैठे और घर के अंदर थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण बनाए। मतलब अगरबत्ती लगाए, अगर आपके घर में कोई सेंट है तो सेंट लगाए, दीपक जलाए, पालथी मारकर बैठे, क्योंकि उपचार हो रहा है भाई। और उपचार करने वाला कौन है? आप करते हो क्या उपचार? नहीं ना। उपचार करने वाली वो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ईश्वरीय ऊर्जा है, तो उसका स्वागत तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं रेकी लेनी है बैठे ऐसे, हाँ ऐसे कभी नहीं करना। उनको बोलना कि ये ऊर्जा उपचार करती है, मैं तो एक माध्यम हूं, ये उपचार मैं नहीं करता, ये मेरी ऊर्जा करती है जो मेरे शरीर से निकलती है। तो उस व्यक्ति को इतना आपको जरूर बोलना है कि आप जो भी कमरे में उपचार लेते हो उस कमरे में आपको शांत जगह होना, वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होना, वहां पे ओमकार की चांट चलनी चाहिए, अगरबत्ती लगी होनी चाहिए और शांत वातावरण होना चाहिए। कमरे की रोशनी धीमी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और आपका जो सेंटर है, आपका घर है, जो भी घर भी है चलेगा, सेंटर चाहिए आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेरा पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि आपको आपकी जो विश है वो कैसे पूरी कर सकते हो। चुटकी में हो जाएंगी विश पूरी। यस, तो आप अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर जहां आप रेकी करते हो उस कमरे को आपको शांत करना है, कमरे की रोशनी धीमी करके आपको भी वहां पर थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण बनाना है, खुद को अल्फा में लेकर जाना है। लंबे गहरे ओम का उच्चारण करते हुए 5 लंबी और गहरी सांस लेनी है। सांस लेनी है तो कभी भी ध्यान में रखना, आपको सांसों को जबरदस्ती नहीं लेना है। जैसी आ रही है लंबी गहरी और जैसी जा रही है लंबी गहरी, 5 बार
और यहां पर एक प्रयोग करना दोस्तों, आपको इसमें स्वयं सम्मोहन करना है, सेल्फ हिप्नोटिज्म। कैसा करना है? आपको सांस लेने के पहले एक भाषा बोलनी है जो मैं बता रहा हूं। 5 सांसों के बाद मेरा शरीर मन शांत हो जाएगा, ऐसा बोलना है आपको। आप जो अफर्मेशन देंगे वही होगा। फिर आपके माइंड में एक मैसेज चला जाएगा कि इसकी 5 सांसों के बाद में इसका शरीर शांत होना है, और बिल्कुल 5 सांसों के बाद ही आपका शरीर शांत हो जाएगा। अब आप सही मायने में उपचार करने के लिए तैयार हो गए। वैसे तो रेकी का उपचार आप कैसे भी करो हो जाता है, लेकिन साइकिक सर्जरी के समय पे आप जितना गहरा अल्फा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है? आप गहरे अल्फा में गए, अब आपको रेकी को कॉल करना है। हाथों को रब कर सकते हो, सिंबल से चार्ज कर सकते हो। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रेकी का आह्वान करना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। साइकिक सर्जरी की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आंखें बंद करके कल्पना में देखें कि आकाश की तरफ से, ब्रह्मांड की ओर से उपचार करने वाली एक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, आपके पूरे शरीर में जा रही है और आपके हाथों से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाथों को शंख मुद्रा में अनाज चक्र पे रखेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, रेकी शक्ति का, रेकी गुरुओं का, माता पिता का, उस व्यक्ति का, अपना। थैंक यू रेकी, थैंक यू मिकोसी, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी एंड थैंक यू माय पार्टनर। आप इस तरह से हिंदी में भी बोल सकते हैं कि ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, विश्व के रेकी गुरुओं का धन्यवाद, मेरे गुरुजी का धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। और उसके बाद में उपचार शुरू करेंगे। धन्यवाद बोलने के पीछे का उद्देश्य दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या है। तो अगर आप जानकार हो तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा बताते रहता हूं। धन्यवाद करने से प्राण चक्र एक्टिवेट होता है, और प्राण चक्र एक्टिवेट होने का मतलब है सूक्ष्म जगत के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। सूक्ष्म जगत क्या है, ये अगर आपको सोचना है, देखना है, समझना है तो हमारे वीडियो देखिए यूट्यूब पे, विश्व रेकी अभियान के। आपको सूक्ष्म जगत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैंने उसमें दी है। डायमेंशन चेंज, जिसका डायमेंशन चेंज हो जाता है उसको सूक्ष्म जगत बोलते हैं। 1 2 3 4 5 अलग अलग डायमेंशन है हमारे। अभी आप 3rd डायमेंशन में हो। ओके, अभी मैं इसके ऊपर डिटेल बात नहीं करूंगा, और आने वाले वीडियो में या तो पिछले वीडियो में देख लेना, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल साइंस इसका बता दूंगा कि आप कौन से डायमेंशन में हो और वास्तविकता में आपकी रेकी क्यों काम कर रही है और कितनी बढ़िया काम कर रही है, ताकि आप आपका डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो। यस माय फ्रेंड, यू कैन चेंज इट योर डायमेंशन आल्सो। थैंक यू। तो अभी हमारा उपचार करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो गए। साइकिक सर्जरी करनी है आंखों की, व्यक्ति का कनेक्शन बनाना है, फोटो लेना है। फोटो के ऊपर आपको सिंबल नंबर 3 बनाना है, 3 बार बोलना है सिंबल का नाम, और कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अब आंखों को बंद नहीं करना है, आंखों को बंद नहीं करना है। मेरा हीलिंग थोड़ा अलग टाइप का है, आपको कैसा सिखाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इस तरह से कीजिए। आपको आंखों को बंद नहीं करना है, उस व्यक्ति की आंखों में देखना है। यस, आई एम हिप्नोटिज्म मास्टर एंड सो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिप्नोटिज्म। ओके, तो आपको क्या करना है, उसकी आंखों में आंखें देखते देखते आंखों को बंद करना है। धीरे धीरे अपनी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसका क्या होगा, इसके बाद में उस व्यक्ति का जो तस्वीर है, उसकी जो इमेज है, वो आपके 3rd आई में दिखेगी आपको। मतलब आपका अब कनेक्शन बन गया। आपने 3 बार बोला कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अब आप भी अल्फा में हो, व्यक्ति भी अल्फा में है। इसमें क्या होगा, आपके दोनों के तार जुड़ गए, आपके दोनों के अचेतन मन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो गए। अब यहां पर जो भी आप बोलेंगे वही उसके अचेतन मन में जाएगा, और उसके अचेतन मन में जो भी जाएगा उसकी बॉडी वैसे ही बिहेवियर करेगी, वैसा ही क्रिएशन करेगी। क्योंकि हमारे मन में जो कोई बोलता है ना, तो हमारे मन में वही तरंगे क्रिएट होती है। हमारा ब्रेन उसकी सुनता है जब हम अल्फा में होते हैं। बगैर अल्फा में भी आप मेरी अभी सुन रहे हो ना, आप मेरी बात सुन रहे हो ना अभी, तो मैं, आप तो अल्फा में नहीं हो। आपको लगता है कि मैं अल्फा में हूं, बिल्कुल अल्फा में नहीं हूं आप, लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हो। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, मैंने एक नींबू लिया यहां से और मेरे मुंह में रखा। नींबू हरा कच्च नींबू है, और हरा कच्च नींबू मैंने मेरे मुंह में दोनों दांतों के बीच में रखा, और दोस्तों मैंने इसको ताकत से दबाया। हरा कच्च नींबू था, बहुत खट्टा था, और जोर से दबाया मैंने इसको। तो दोस्तों, तुम्हारे मुंह में तो पानी आ गया।
क्या तुम अल्फा में थे? इसको बोलते अर्ध सुप्तावस्था। जब हम किसी व्यक्ति को, किसी किताब को, किसी वीडियो को ध्यान से देखते तो भी हम अल्फा में चले जाते हैं। और अल्फा में जाने के बाद वो व्यक्ति जो बोलता है वो हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट करता है। और हमारे ब्रेन ने बोला नींबू खाया पानी छोड़ दे, आपके मुंह में पानी आया। बस मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब वो व्यक्ति अल्फा में रहेगा तो उसका माइंड और आपका माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। फिर आपने बोला कि आपकी आंखों के ऊपर मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूं, उसके माइंड में मैसेज चला जाएगा कि अरे यार ये काम कर रहा है। और उसके ब्रेन के अंदर एक सेल्स एक्टिवेट होगा जिसको कि मैं न्यूरोपाथ बोलता हूं एनएलपी में। यस माय फ्रेंड, आई एम एनएलपी मास्टर आल्सो। तो एनएलपी में इसको न्यूरोपाथ बोलते हैं। और ये न्यूरोपाथ, ये ब्रेन का सर्किट जब एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन चली जाती है और हमारा अचेतन मन उसी के ऊपर काम करता है। और जो जो आपने बोला है, जो जो आपने किया है, वैसे ही परिणाम आपको उस व्यक्ति में आने दिखने लगते हैं। चलो, तो अब हम करते हैं साइकिक सर्जरी। अब आप पूरी तरह से तैयार हो साइकिक सर्जरी करने के लिए। आपको अपने माइंड को समझाने के लिए आपके सामने एक पावर सिंबल बनाकर दोनों हाथों की हथेली ऐसे करके आपको एक सफेद रंग के बॉल में बैठाना है और बोलना है कि मैं एक सफेद रंग के बॉल में हूं, ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है, नकारात्मक ऊर्जाओं से मेरी रक्षा करता है। इस बात भी आपको बोल सकते हो, क्योंकि जो आप बोलेंगे आपके माइंड में वो बात चली जाएंगी, अरे यार अब तो मैं पूरी तरह से सेफ हूं, इस तरह से। ओके, तो अब आप साइकिक सर्जरी करने के लिए तैयार हो चुके हो। व्यक्ति को सामने है तो लेटा देना है, डिस्टेंस में है तो कनेक्टिंग सिंबल बनाना है, जूम मीटिंग में है तो भी उसका कनेक्शन बना के आंखें बंद करके आपको देखना है कि व्यक्ति आपके सामने लेटा हुआ है या आराम चेयर पर बैठा हुआ है। रेस्ट चेयर होती है ना डॉक्टर के पास में, उस तरह से ऐसा लेटा हुआ है और उसकी आंख बिल्कुल आपके सामने है। लेकिन यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसकी आंख आपको छोटी नहीं देखनी है, उसकी आंख आपको बड़ी देखनी है, यूं। और आंख बड़ी कैसी होती है, इसका इमेज आपको पहले आपके माइंड में ट्रांसफर करना है। गूगल पे जाइए, आंख की इमेज बोलिए और वो आंख देखिए कैसे होती है, उसको आप बोलिए इसको मैं याद रखूंगा, याद रखूंगा, याद रखूंगा। और जब आप बोलेंगे अब मैं आंखों का उपचार कर रहा हूं, तो वही आंख आपके सामने आ जाएंगी जो आपने बोला था। हमारा माइंड पिक्चर में याद रखता है और टेक्स्ट को भूल जाता है। ओके, तो आपने आंख को देख लिया, अब इस आंख के ऊपर आपको काम करना है। आपने खुद अल्फा में चले गए, अब आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर कॉटन है सफेद कलर का, एक बाउल है जिसके अंदर पानी है, बिल्कुल शुद्ध पानी है। उसके बाद में वहां पर एक कटर है और एक चिमटी है ऐसे कुछ निकालने की। बस, तो आपके सामने ये सारी चीजें जो ऑपरेशन के लिए चाहिए। हैंड ग्लोव है, सैनिटाइजर है, बहुत सफेद कलर का टेबल है आपका, बहुत पॉश टेबल है। अपने टेबल को देखना है आंखें बंद करके कि मेरा सफेद कलर का टेबल है, पॉश बिल्कुल बढ़िया देखना है। उसमें एक बर्तन है, वो बर्तन के अंदर क्लीन पानी है, एक व्हाइट कलर के कॉटन का डिब्बा है वहां पे जिसमें व्हाइट कलर के कॉटन से, क्योंकि आपको टेक्निक के लिए लगेंगे। वहां पर एक कटर है, वहां पर एक चिमटी है और कुछ बड़े बड़ी छोटे छोटे टूल्स वगैरह है जो ऑपरेशन के लिए आपको लगेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन शुरू करने से पहले आपको ओमकार के उच्चारण में जाना है, अपने हैंड ग्लोव्स को पहनना है, हाथों को सैनिटाइजर लगा के पूरी तैयार होना है। जब आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो तो ऐसे नहीं बैठे कि आपका बिल्कुल कुछ खो गया है। आपको एक्टिव कंडीशन में बैठना है और बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन करना है कि आंख अपने व्यक्ति की आंख आपने खोल दी और उस आंख के अंदर आपको देखना है कि इसके आंख में बहुत काले काले डॉट्स आपको दिख रहे हैं, काले काले कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, सफेद कलर का कॉटन लेना है। आपके टेबल पर एक दिव्य सॉल्यूशन है, एक दिव्य मेडिसिन है जो ब्रह्मांड ने आपको दी है, वो आपको एक छोटे से बाउल में डालनी है और उसमें कॉटन को डुबोना है। जैसे आपने कॉटन को डुबोया, एक कॉटन को एक वो मेडिसिन लग गई जो ब्रह्मांड ने आपको दी है। और जैसे ही आपने उसके आंखों में ऐसा घुमाना शुरू कर दिया, वो काले कलर के डॉट पूरे निकल गए। फिर आपने वो कॉटन पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद आपको देखना है कि वो पानी काला हो गया, हल्का काला हो गया। दूसरा कॉटन लेना है, मेडिसिन को लगाना है, आंखों में घुमाना है, पानी में डालना है, पानी ज्यादा काला हो गया। आपको कॉटन की टेक्निक आपको बार बार करनी है और उसके आंख के अंदर के जो जो काले कलर के डॉट्स थे उसको पूरी तरह से निकाल कर फेंक देना है पानी में। अब इस बार आप देखेंगे कि पानी पूरा ब्लैक हो गया, बिल्कुल डार्क। ओके, तो यहां पर आपका कॉटन टेक्निक एंड हो गया। अब आप उसको रेकी करनी है। रेकी कैसे करनी है, आपके पास में सिंबल है चोकुरे, सेहेकी,
राइट। और आपके पास में अगर आप थर्ड में लेवल में हो तो आपके पास में है होन्साजेशोनेन और डाइकोम्यू अगर है तो। और इस सिंबल का उपयोग आपको करना है इस हीलिंग में। आपके पास में जो भी सिंबल है, लेकिन इसमें साइकिक सर्जरी का आपका अगर सिंबल आपको मिल चुका है और आपका शक्तिपात हो चुका है तो आप इस प्रयोग को आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थर्ड का शक्तिपात नहीं हुआ तो पहले आप थर्ड लेवल सीखिए, उसके बाद साइकिक सर्जरी का प्रयोग कीजिए। ओके, चलो ठीक है। तो आपने आंखों की साइकिक सर्जरी कर दी। अब आपको क्या करना है, सिंबल से रेकी करनी है। सिंबल का सीक्वेंस है 1 2 3 4 1। 1 का मतलब चोकुरे, 2 का मतलब सेहेकी, 3 का मतलब होन्साजेशोनेन, 4 का मतलब डायकोमी और 1 का मतलब चोकुरे। तो यहां सिंबल का सीक्वेंस आ गया दोस्तों 1 2 3 4 1। सिंबल जब डालेंगे तो सिंबल की ऊर्जाओं को मतलब उनके कलर को देखना है कि इसकी आंख सफेद हो गई। जब चोकुरे डालेंगे, सेहेकी डालेंगे तो पिंक हो गई। फिर होन्साजेशोनेन डालेंगे दिव्य शक्ति का आह्वान करने के लिए, डायकोम्यू का आह्वान करने के लिए। और डायकोम्यू लगाएंगे तो आप देखेंगे कि गोल्डन कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आई और मेरे हाथों से निकलकर इस व्यक्ति के आंख में गई और इसके आंख में उपचार कर रही है। इसके आंखों में से काले कलर का पानी गिर रहा है और ये नीचे जा रहा है और उसकी आंख सफेद हो रही है। दिव्य ऊर्जाएं उपचार कर रही है। आपको दोनों हाथ आंखों पे रखने हैं और 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक आपको रेकी करनी है। जब भी आप किसी की रेकी करें आप लंबे गहरे ओम का उच्चारण करें और अपने सांस को थोड़ी देर रोके और बाद में छोड़े। दोस्तों, जब आप सांस रोकते हो ना, उसी समय आप निर्विचार अवस्था में जाते हो और वही कुछ सेकंड 10-12 सेकंड जो आपको मिलते हैं, वही सेकंड में जो भी आपका विजुअलाइजेशन होता है, जो भी आपका अफर्मेशन होता है, जो भी आपकी कामना होती है, जो आपकी भावना होती है, वही रिजल्ट यूनिवर्स हमें दे देता है। तो आपने व्यक्ति की साइकिक सर्जरी कर दी, आंखों को क्लींज कर दिया। अब आंखों को क्लींज करने के बाद में आपको अगर दिख रहा है कि वहां पे कोई, अभी जो आंखों का ऑपरेशन करते तो वहां पे हमारे आंखों पे एक पट्टी होती है सफेद कलर की, उसको ऐसे वो आराम से निकालते ताकि आंखें हमारी पहले जैसी क्लियर हो जाती है। आपको एक चिमटा लेना है और वो सफेद कलर का जो पर्दा है उसके आंखों के ऊपर पतली सी झिल्ली आ चुकी है, उस झिल्ली को आपको क्या करना है, ऐसे चिमटे से पकड़ के आराम से ऐसे और वो पानी में डाल देना है। अब आपको देखना है कि उसकी आंख बिल्कुल क्लियर व्हाइट, बिल्कुल पहले जैसी चमकदार हो गई। अब उसके रेकी कर दिया आपने और उसके बोलना है अब आंखें बंद करो। अब उसकी आंखों को आपको बंद कर देना है। आप पट्टी भी लगा सकते हो, लेकिन आपको बाद में पट्टी खोलनी पड़ेगी। अगर आपने पट्टी नहीं खोली तो वो व्यक्ति को अंधेरा अंधेरा दिखेगा, ये बात भी ध्यान में रखना। आपने पट्टी बांध दी है, आप अफर्मेशन दे दो कि अभी मैं आपको पट्टी बांध रहा हूं या बांध रही हूं और परसों के दिन हम पट्टी खोलेंगे, या 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, तब तक आपकी आंखों को आराम भी मिलेगा और आपकी आंख अच्छी हो जाएंगी। लेकिन 5-6 दिन के बाद उस व्यक्ति को यही अवस्था में डालकर, यही अफर्मेशन देकर आप पट्टी खोल सकते हो। आप व्यक्ति को आप जो बोल रहे हो वो सुना भी सकते हो, जूम मीटिंग के वीडियो कॉल के माध्यम से अल्फा में भी जाएगा, आपकी बातों को भी सुनेगा, या फिर आप अफर्मेशन मन ही मन करके भी इस विधि को कर सकते हो। लेकिन जब भी अफर्मेशन करें बिल्कुल अल्फा में जाकर करें, और जब भी आपको पट्टी खोलनी है आप अल्फा में जाए और बोले कि अभी मैं आपकी आंखों के सामने की पट्टी खोल रहा हूं या खोल रही हूं और आपकी आंख बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी है, और उस पट्टी को भी आपको ब्रह्मांड को देना है, जहां से ली थी वहां दे देना है। तो ये हो गई आंखों की साइकिक सर्जरी। ऐसा उपचार एक व्यक्ति का रोज करे। ज्यादा आंखों की प्रॉब्लम है, दिन में एक बार करे, 7 दिन लगातार करे। 7 दिन के बाद रिजल्ट आते हैं, बढ़िया रिजल्ट आएंगे आपको, मैं तो बोलूंगा 90% रिजल्ट आएंगे। उसके बाद में उस व्यक्ति को धन्यवाद करें और अपना एनर्जी एक्शन दक्षिणा जो आपने बोली थी वो उनसे ले ले। दोस्तों, रेकी में कभी भी ध्यान में रखें, किसी का भी उपचार मुफ्त में ना करें, क्योंकि आपने किसी का मुफ्त में किया हुआ उपचार उसके काम का नहीं है, उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। आज आएंगे, कल एज इट इज हो जाएगा। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने लोगों का उपचार किया था फ्री में, लेकिन वो गांव के गांव ठीक होते थे, 8 दिन में वही होते थे। फिर डॉक्टर मिकाओ उसुई ने एक दिन में लालटेन, दिन में हाथ में दिया लेकर घूम रहे थे, दिन में, तो लोगों को ये बताने के लिए कि दिन में इसकी जरूरत क्यों है। लोग बोल रहे थे इसकी तो जरूरत नहीं है, अभी तो ऊपर का उजाला आ रहा है सूरज का, आप दीपक क्यों जला रहे हो, दिया लेकर क्यों घूम रहे हो, लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हो। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जब उनको समझाया है कि इसकी जरूरत है तुम्हें समझने की,
मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, उपचार कर रहा हूं, और तुम्हें इसके बदले में कुछ तो देना चाहिए। और एनर्जी एक्सचेंज का आदान प्रदान का नियम रेकी विद्या में तब से शुरू हो गया और आज तक वो जारी है। जब भी आप किसी का उपचार करें, आप कुछ ना कुछ उससे जरूर ले, और अगर आप रेकी के साधक नहीं हो, उपचार लेते हो, तो उनको जरूर देना है आपको, क्योंकि बाहर जब जाते हो, आप कोई चीज खरीदते हो तो कुछ ना कुछ तो पैसे देते हो ना। हाँ, तो देना चाहिए आपको। जो भी देना है, पैसा, कपड़ा, जो भी दान, दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको, जिन्होंने आपका उपचार किया है। और आपने किया है तो आपको मांगना पड़ेगा, मेरा एनर्जी एक्सचेंज चाहिए मुझे। हाँ, जो भी मांगना है, जो उनकी इच्छा अनुसार हो, आप ले सकते हो। आप घर परिवार के किसी व्यक्ति की कर रहे हो तो उनको बोलिए कि मेरा इतना काम कर दीजिए, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। ओके, तो ये तो हो गया उपचार। अब इसके बाद में अब बारी आ गई है सूक्ष्म जगत की। सूक्ष्म जगत का नंबर है एंजल नंबर। वो नंबर उनके लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है जिनका आपने ऑपरेशन किया है। नंबर लंबा है, 2 नंबर है। एक है दृष्टि का नंबर और एक है मोतिया बिंद का नंबर। ये दोनों नंबर आपको उनके लेफ्ट वाले पैर पे लिखने हैं। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर मिटता है तो पुनः लिख सकते हैं। नंबर लिखने के लिए आपको यूज करना है ब्लू मार्कर पेन। इसमें आपको ब्लू मार्कर पेन यूज करना है, दूसरा पेन नहीं चलेगा। ब्लू मार्कर पेन से क्या होगा, मेरे पास नहीं है बताने को, चलो आपने, हाँ है, सॉरी, ओके। ये ब्लू कलर का मार्कर पेन है। ये मार्कर पेन से आपको नंबर लिखना है लेफ्ट वाले पैर पे। नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, कागज पेन लेकर आइए और इस नंबर को लिख लीजिए। नंबर है दोस्तों 77,78,177। ये पहला नंबर है। इसके नीचे ही आपको एक और नंबर लिखना है, वो नंबर थोड़ा लंबा है। ये सूक्ष्म जगत के नंबर है। ये नंबर में क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले आप नंबर लिखिए। दूसरा नंबर पहले नंबर के नीचे 57683762469469। आप वीडियो को धीरे धीरे करके देखें तो आपको समझ में आएगा। या वीडियो के नीचे मैं दे भी रहा हूं, ये आपको इस तरह से दिखेंगे। तो आपको ऐसे 2 नंबर उसके पैर पे लिखने हैं ब्लू पेन से। ब्लू पेन से ही यही नंबर आपको एक कागज के चीट पर लिखने हैं और यही चीट आपको उसके भोजन के थाली के नीचे रखना है, या फिर उसकी पानी की कोई बॉटल होगी तो उस बॉटल को आपको चिपकाना है। ये नंबर बॉटल को चिपकाएंगे तो इसका वाइब्रेशन पानी में जाएगा। ये नंबर भोजन के थाली के नीचे रखेंगे तो इसका वाइब्रेशन उसके भोजन में जाएगा। और ये नंबर उसके पैर पे लिखेंगे तो दिन भर ये नंबर की ऊर्जा उसको मिलेंगी। ये नंबर है सूक्ष्म जगत के नंबर, जो कि दिखते नहीं है। सूक्ष्म जगत आपको दिखता नहीं लेकिन है। हवा दिखती है क्या? नहीं ना, है? हाँ जरूर है। भगवान दिखते हैं? नहीं है, हाँ भैया है। बस ऐसा समझो कि ये भी नंबर है, ये भी दुनिया है। और इस दुनिया में अगर आपको देखना है, चलना है, तो फिर आपको विश्व रेकी अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सुविधा मुझे नहीं लगता बाहर कहीं और है। बाहर इसकी सारी की सारी दुकानदारी है। ये विश्व रेकी अभियान में इसकी दुकानदारी नहीं है। हम आपको लेकर चलेंगे सूक्ष्म जगत में, और सूक्ष्म जगत जानकर दोस्तों आपको हैरान होगी कि ये कहाँ है। मैं सूक्ष्म जगत का एड्रेस आपको दे दूंगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, अरे यार सूक्ष्म जगत यहाँ है, हमको पता ही नहीं। उसके लिए मैं आज इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको विश्व रेकी अभियान के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।